दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ नेचर में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और अब आपकी धीरे धीरे नियमितता भी बढ़ रही होगी। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? देखो, कोई भी आवेश हो, माना यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, तो कोई भी आवेश हो अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित करके रखता है। माना इसका क्षेत्र कौन सा है? ये वाला है। और इस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश आने की कोशिश करे, यहाँ पे कोई परस्पर Q2 आवेश है और ये धीरे 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 कहाँ आने की कोशिश कर रहा है? Q1 के क्षेत्र में। तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा Q2 पे, तो इन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अन्योन्य क्रिया। और यही अन्योन्य क्रिया उत्तरदायी होती है किसके लिए? इनके बीच में लगने वाले बल के लिए। अब वो बल कोई सा भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। सिंपल शब्दों में हम यदि इसकी परिभाषा बोले विद्युत क्षेत्र की, तो क्या बोलेंगे कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण, अन्य आवेश कौन सा हो गया? Q2, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जाता है। प्रथम आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा को ध्यान से देखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जाता है। प्रथम आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्रथम आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? सबसे पहले दी थी माइकल ने। विद्युत क्षेत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? माइकल ने। कौन से माइकल ने? माइकल जैक्सन ने? नहीं। किसने दी थी? माइकल फैराडे ने। मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बताया था किसने? माइकल फैराडे ने। अब माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या बताया? माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया कि कोई Q आवेश से आवेशित कण विद्युत बल का अनुभव करता है। दोबारा से ध्यान दीजिए, इसने क्या बताया कि कोई भी Q आवेश से आवेशित कण जो होता ना, आवेश से आवेशित होगा कण, वो क्या अनुभव करेगा? विद्युत बल का अनुभव करेगा। और विद्युत बल क्या होगा? या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। माइकल फैराडे ने सबसे पहले क्या बताया कि कोई भी Q आवेश से आवेशित कण विद्युत बल का अनुभव करता है, जिसका मान कितना होता है? मान भी तो बताया होगा ना इसने। तो मान कितना बताया? इसका मान बताया इसने कि F बराबर आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र होता है, जहां E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या हो जाएगा? F बटा Q। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई समझ में?
समझ लीजिए इसको, फिर मिटाते हैं अपन अब इसको। अब आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि कोई भी आवेश होता है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करके रखता है। उस क्षेत्र में यदि कोई भी दूसरा आवेश आता है तो दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, और उसी अन्योन्य क्रिया के द्वारा हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। यहीं से हम इसकी परिभाषा भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी संकल्पना सबसे पहले माइकल फेराडे ने दी थी। माइकल फेराडे ने क्या बताया कि कोई Q आवेश से आवेशित जो कण होता है वो विद्युत बल का अनुभव करता है, और कितना होता है वो बल, F बराबर होता है Q गुणा E, जहां E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बटा Q। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ते हैं। अभी अपन ने खत्म किया था ना विद्युत क्षेत्र E, उसके बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब इस पूरे चैप्टर में हम आगे जो पढ़ेंगे ना वो क्या पढ़ेंगे, सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ढंग से पढ़ेंगे, उनमें सिर्फ यही शब्द आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हो सकता है आगे जाकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाए, तो सिर्फ तीव्रता के बारे में बात होगी, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो पहले आज अपन यही पढ़ लेते हैं कि ये तीव्रता होती क्या है, इंटेंसिटी होती क्या है। आप पीछे से अच्छे से समझे होंगे, ढंग से समझना इसको कि ये क्या होता है। देखो अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि कोई भी प्लस का Q आवेश था हमारे पास में, और वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है जिसे हमने क्या बोला था, विद्युत क्षेत्र। यदि इस क्षेत्र के अंदर दूसरा आवेश लाते हैं तो इन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होती थी, और वो अन्योन्य क्रिया उत्तरदायी होती थी किसके लिए, बल के लिए, कि कौन सा बल लगेगा, आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। अब यहां पे कोई अन्य आवेश हम लाते हैं एकांक धनावेश को, यहां से किसको लाते हैं, एकांक धनावेश को। जैसे ही एकांक धनावेश इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, यहां पे आएगा, तो वापस से इन दोनों के बीच में क्या होगी, अन्योन्य क्रिया होगी। और एकांक धनावेश के साथ में ये आवेश अपना जितना बल लगाएगा, चाहे वो आकर्षण लगाए या प्रतिकर्षण लगाए, लेकिन धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल ही लगाएगा। और यही प्रतिकर्षण बल हमें बताएगा कि इसकी तीव्रता कितनी होगी। तीव्रता का मतलब है कि ये इस धनावेश को कितनी ताकत के साथ में बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। जितनी ताकत इसकी होगी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, इसकी तीव्रता हो जाएगी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं
कि इस आवेश के क्षेत्र में हम ये जो दिख रहा है ना हमारे पास में एकांक धन आवेश, इसको बोलते हैं अपन एकांक धन आवेश। इसी एकांक धन आवेश को बोलते हैं अपन परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, इसी को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्ट करने वाला चार्ज। इसी को हम बोलते हैं एक प्रकार से, ये वास्तव में नहीं होकर कैसे होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होगा, काल्पनिक होगा, कल्पित होगा, मानने वाला होगा, क्या पता है कि नहीं है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं हम, कि जब भी कोई आवेश के क्षेत्र में एकांक धन आवेश आता है और ये आवेश इस एकांक धन आवेश को या परीक्षण आवेश को या टेस्ट चार्ज को जितनी बल से प्रतिकर्षित करेगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देते हैं। अर्थात यहां पे क्या आ सकता है, विद्युत क्षेत्र की क्या बोल देंगे, तीव्रता। अब ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल हम कहां से निकालते थे, कूलाम से। और यहां पे हम इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E। तो E बराबर क्या हो जाएगा, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का गुणा मतलब Q गुणा 1, Q हो जाएगा बटे R²। यदि हम इस दूरी को कितना माने, R माने तो। चूंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, F बराबर या फिर F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा Q बटे R²। अगर यहां पे अपन इसको क्या माने, Q0 मान ले, तो Q0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके बराबर में क्या है, E है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 E। यहां से हम E क्या कर सकते हैं, F बटा Q0, और यही क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल तथा आवेश के अनुपात को क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देंगे। आया समझ में। दोबारा देखिए, कोई आवेश है +Q, अगर परीक्षण आवेश को वो जितनी बल से प्रतिकर्षित करेगा, उसी को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R², क्योंकि 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि बल क्या होता है, कूलाम बल 1/4 पाई, दो आवेश होते हैं कोई भी, Q1 Q2, तो यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया, एक तो Q, दूसरा Q0 मान लिया, तो Q0 बटे R²। अब चूंकि इसके बराबर में तो क्या था, E था, तो मान रखिए यहां से E, और F बराबर क्या हो गया, Q0 E, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बटा Q0। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब अपन अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो अब हम आगे बढ़ेंगे
विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आए और आने के बाद में वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसी को क्या बोल देते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र। और यदि अब क्या है रेखाएं, अगर वही आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो जाए, कैसा हो जाए? स्वतंत्र, तो वो किस दिशा में चलेगा? तो उसकी दिशा क्या होगी? बल की दिशा होगी। किस दिशा में चलेगा? बल की दिशा में चले। और चलते चलते एक रास्ते का निर्माण कर दे। दोबारा सुनिए। और यदि वो आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो जाए और किस दिशा में चले? बल की दिशा में चले, और चलते चलते एक रास्ते का निर्माण कर दे, तो इसी रास्ते को हम क्या बोल देते हैं? रेखाएं बोल देते हैं। दोबारा से देखिए, ढंग से समझिए इसको कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। जैसे यहां पे कोई आवेश है, अब यहां से कोई आवेश चलना प्रारंभ करता है अकेला, स्वतंत्र रूप से, तो चलते 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 यहां पे आ रहा है, यहां पे कोई माइनस आवेश है, तो यहां से निकलकर कहां जा रहा है? यहां पे। तो ये एक प्रकार से इस आवेश का क्या हो गया? रास्ता हो गया। और इसी रास्ते को यदि अब लाइन बनाए, तो इसी को क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोल देते हैं? इसी रास्ते को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अतः हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? ध्यान से सुनना परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से चलता है। अब देखो, इसमें दो शब्द आए हैं। एक तो आया है निष्कोण, और एक क्या आया है? स्वतंत्र। निष्कोण, निष्कोण का मतलब होता है स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ रूप से, और स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? फ्री। मतलब ये आवेश कैसे चलेगा? बिल्कुल स्मूथ चलेगा, किसी प्रकार का कोई कट नहीं होगा इसमें। अगला शब्द क्या आएगा? फ्री चलेगा, स्वतंत्र, अकेला, फ्री, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें चलने में, कोई भी इसमें नहीं आएगा। ऐसे वक्र को या ऐसे रास्ते को क्या बोल देते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल देते हैं। अब पढ़ते हैं अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। इनके क्या पढ़ते हैं? गुण पढ़ते हैं। क्या क्या गुण होते हैं इनमें? प्रॉपर्टीज, गुण पढ़ेंगे किसके? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। क्या क्या गुण होते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं में? अभी हमने पढ़ा है। देखो, पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है, ऐसे चलती है, इधर से भी यू चलेगी, तो इनके गुण क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहला गुण
विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से प्रारंभ होती है, मतलब धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा गुण क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुण क्या है? एकल आवेश की स्थिति में, जैसे माना ये कोई एकल आवेश है प्लस ही, तो एकल आवेश की स्थिति में यहां से निकलेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं और कहां जाएगी पता ही नहीं कहां जाएगी। तो एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और अनंत पे समाप्त होती है। या फिर माइनस की बात करें ऋणावेश की, तो अनंत से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा गुण क्या है? एकल आवेश की स्थिति में जब दो आवेश हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी हमारे पास में कि धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब एक ही आवेश हो हमारे पास में तो उस कंडीशन में क्या होगा कि धन आवेश से तो निकलेगी लेकिन पता नहीं कहां पे समाप्त होगी, तो हम क्या बोलेंगे अनंत में जाके समाप्त होती है। और ऋणावेश पे आएगी पता नहीं कहां से आ रही है, तो कहां से आएगी अनंत से आएगी और कहां पे समाप्त होगी ऋणावेश पे समाप्त होगी। तीसरा गुण क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। देखो इसको कई बार गलत कर देते हैं बच्चे, बंद लूप नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। इसमें कई बार क्या कर देते हैं कि बच्चे लिख देते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। बिल्कुल गलत है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बना के चलती है। तो सिर्फ इतना ही अंतर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि प्लस से प्रारंभ होगी और माइनस पे खत्म हो जाएगी, जबकि उसमें क्या होगा एक सिरे से प्रारंभ होकर दोबारा जाकर दूसरे सिरे से होकर वापस अंदर से होकर कहां जाएगी उसी सिरे पर आ जाएगी, एक बंद लूप बना देगी। कैसा बना देगी? ऐसा जैसे यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे आकर वापस बंद हो जाएगा। तो ऐसा बंद लूप बनाती है कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, ऐसा लूप नहीं बनाएगी। कौन सा आएगा? चौथा। चौथा क्या है? ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा जो भी जिस भी चालक के पास में होगी ना उस चालक के पृष्ठ में या समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ या फिर समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कैसे होती है? लंबवत, हमेशा 90 डिग्री के साथ में काटती है उसको। अगला क्या है? कौन सा पांचवा आएगा? अगर हम किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाए, जैसे यहां पे स्पर्श रेखा बनाए अपन, तो कैसे बनेगी? यू बनेगी। और ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। पांचवा क्या करेंगे? मतलब जो स्पर्श रेखा होती है वो किसको प्रेजेंट करती है? दिशा को प्रेजेंट करती है। किसकी दिशा को? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रेजेंट करती है। और गुण देख लेते हैं इसके, और गुण क्या है? छठवां गुण क्या है? जहां पे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सघन सघन होगी, पास पास में होगी, देखो यहां पे पास पास है, यहां पे पास पास है, जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहां पे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। मतलब जहां पे सघन होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं तीव्रता अधिक होगी, और जहां पे दूर दूर होगी तीव्रता कम होगी। अब इसका एक अगला गुण है जिसको हम यहां पे लिखते हैं सातवां गुण।
सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, कौन सा है भाई? देखो 7वां, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये क्या हो गया? इसका गुण हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। जैसे ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। क्वेश्चन क्या जाता है इसी पे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों भाई? क्यों नहीं काटती? आंसर देना पड़ेगा अपन को। तो आंसर क्या देंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, जैसे क्रॉस पॉइंट्स, यहां पे ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा अपन बना देते हैं ये वाली। जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो विद्युत क्षेत्र के रेखाओं के कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं संभव हो जाएगी। एक स्पर्श रेखा इसके साथ में हो जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा इस लाइन के साथ हो जाएगी। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा यदि अपन खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रेजेंट करती है। और यदि ऐसा हो गया कि रेखा एक दूसरे को काट रही तो किसी बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? कटान बिंदु पर, प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हो जाएगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाएगी? दो दिशा हो जाएगी, जो कभी संभव नहीं है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ऐसा क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में भी आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, वहां पे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो बल रेखाएं कैसे कैसे हो सकती है। यदि सपोज करो हमारे पास यहाँ पे भी धन आवेश है और यहाँ पे भी क्या आ जाए, देखो ऋण आवेश आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बल रेखाएं होगी। ये पहली कंडीशन हो गई हमारे पास में। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे भी धन आवेश आ जाए, यहाँ पे भी धन आवेश आ जाए, तो क्या होगा? क्या बल रेखा यहाँ पे जाकर यहाँ पे जाएगी? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बल रेखा इधर जाएगी और इधर मुड़ जाएगी, यहां से भी बल रेखा इधर जाएगी और इधर मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी? क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इधर आएगी और इधर मुड़ जाएगी, ऐसे नहीं, ऐसे, और इधर आएगी, इधर मुड़ जाएगी। यहां पे भी इधर मुड़ जाएगी, यहां पे भी इधर मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी बल रेखाएं। ठीक है, प्लस ही प्लस हुए तो, अगर माइनस प्लस हुआ तो ऐसी कंडीशन बनेगी, और प्लस ही प्लस हुए तो यहां पे एक बिंदु होगा, उस बिंदु को बोलते हैं अपन न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु बोलेंगे। एक और कंडीशन हो सकती है कि कोई पृष्ठ आ जाए हमारे पास में जिस पर एक समान प्रकार का आवेश हो जाए, एक समान आवेशित पृष्ठ। यहां पे मान लिया अपने प्लस ही प्लस है, ये एक समान रूप से क्या है? आवेशित पृष्ठ है। तो यहां से जो बल रेखाएं निकलेगी ना, वो भी एक समान रूप से निकलेगी। इस दिशा में और इस दिशा में भी एक समान रूप से बल रेखाएं निकलेगी। यह है बल रेखाओं की स्थिति कि कैसे कैसे बल रेखाएं हो सकती है। धनावेशित पृष्ठ के लिए ऐसे, धनावेश के लिए ऐसे। अब ऋणावेश के लिए भी ऐसी होगी क्योंकि वो भी प्रतिकर्षित करेगी, और ऋणावेश के लिए ऐसे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और जिन्होंने भी
पिछली क्लास को लाइक किया है, शेयर किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।